नमस्कार, मेरा नाम के पांडे है और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। अच्छा, पिछली बार जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था वो यहाँ छोड़ा था जहाँ पे जो राजा भर्तृहरि हैं और भर्तृहरि की कहानी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। और वो अपनी सुहाग की सेज पे जाते हैं, पलंग टूट जाता है और वो रानी से पूछते हैं जिनका नाम है सामदेही की ये पलंग क्यों टूट पड़ा और आप क्यों हंस पड़ी। तो रानी कुछ कहती नहीं है, वो कहती है कि देखिए ऐसा कुछ है नहीं। तो जब राजा भर्तृहरि उसको बहुत ज़्यादा पुश करते हैं तो वो कहती हैं कि फिर आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली में मेरी बहन है और मेरी बहन को इसका राज पता है। लेकिन अब आप राजा हैं, अब आप कैसे दिल्ली जाएंगे। राजा भर्तृहरि बहुत बड़ा आदमी है। और ये जो कहानी है ये छत्तीसगढ़ की कहानी है और नाथ जोगियों की कहानी। और इसके पहले हम कहानी को आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि नाथ जोगी जो है वो बंगाल से जब आते थे उज्जैन, तो उनको ये कहानियाँ जो है वो सुनने में आती थी, जिसमें कि कंटी ठेठवार है, आपका पांडवनी है, आपके पास में भर्तृहरि है, आपके पास में डोला मारू है, आपके पास में चंदैनी है, आपके पास में सरावन है। और जब ये वापस जाते थे तो कहानी तो वही लेकर के जाते थे, लेकिन बंगाल पहुंचते पहुंचते तक जो कहानी का परिवेश होता था, जो कहानी का रूपक होता था, जो कहानी का मेटाफर होता था, वो सारा का सारा चेंज हो जाता था। इसीलिए कहानियाँ जो है आपको अलग अलग दिखाई पड़ेंगी। कई जगह पे भर्तृहरि की जो पत्नी का नाम है वो पिंगला है, लेकिन इस कहानी में भर्तृहरि की जो साली है उसका नाम है पिंगला और भर्तृहरि की जो पत्नी है उनका नाम है सामदेही। एनीवे, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया कोई वहाँ से न्योता आए तो फिर हम आगे जाएं। अब सौभाग्य ये होता है कि दिल्ली में मानसिंह राजा के यहाँ, जहाँ पे पिंगला ब्याही हुई है, वहाँ से खबर आती है कि उनको बच्चा हुआ है। अब जो उत्तर भारत है वहाँ पे छठी का त्यौहार जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। छठी का मतलब होता है कि छठा दिन बच्चे की उत्पत्ति के बाद का, जिसमें कि एक जलसा होता है, हर जगह न्योता जाता है, दुनिया जहाँ से लोग आते हैं, बच्चे को देखते हैं, उपहार देते हैं और जो भी रीति रिवाज हैं आपके तरफ के जो भी प्रचलन है वो सब का सब होता है। अब जो राजा है उसने हर जगह न्योता डाल दिया है, लेकिन उसने अभी तक भर्तृहरि को न्योता नहीं भेजा है, डर रहा है। भर्तृहरि बहुत बड़े राजा है, महाराजा है भर्तृहरि। तो कहता है कि हम कैसे इनको न्योता दे रानी। पिंगला से पूछता है तो पिंगला कहती है महाराज रिश्तेदार हैं और हमारी बहन के पति हैं और हमारे जीजा हैं, आपके साड़ू हैं। अगर आप इनकी न्योता नहीं देंगे तो जो हमारा पूरा कार्यक्रम है उसमें कुछ कमी रह जाएगी, कुछ हल्का सा ऐसा लगेगा कि कुछ त्रुटि रह गई। आप न्योता दे दें, अब कैसे हम उस न्योते को संभालेंगे वो हम ईश्वर पे छोड़ते हैं। उधर उज्जैन में राजा भर्तृहरि इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं और बड़े नाराज भी हैं कि भाई अभी तक उनके पास में न्योता नहीं पहुंचा दिल्ली से, उनको तो इस सवाल का हल जानना है। तो वो अपने सारे जागीरदारों को, जमींदारों को, ठाकुरों को, जो उनके छोटे छोटे राजा हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं, वो सबसे कहते हैं कि आप अपनी सारी सेना लेकर के हमारे पास में आ जाइए। और जितने भी सैनिक हैं उन सैनिक के साथ में एक हाथी और एक घोड़ा राजा कहता है कि साथ में चलेगा। अब हम दिल्ली जाएंगे, हमें चाहे न्योता मिले ना मिले, हम तो दिल्ली जाएंगे। और जाने के बाद उनको बताएंगे कि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमको अच्छे तरीके से हमारा स्वागत कर सको या हमारा सत्कार कर सको। उनको नीचा दिखाएंगे, क्यों नहीं उन्होंने बुलाया। अभी राजा ये सब सोच ही रहा था कि दिल्ली से जो हरकारा है वो न्योता लेकर के आ जाता है, कहता है कि मैं रानी पिंगला राजा मानसिंह की तरफ से आपका दिल्ली में स्वागत है, जो छठी का उत्सव है उसके लिए। लेकिन तब तक उसने भी अपनी तरफ से सारे लोगों को बुला दिया है, बहुत बड़ी सेना इकट्ठा हो गई है, घोड़े हैं, आपके हाथी हैं। वो कहता है अब जो हो गया सो हो गया, अब चलते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब राजा भर्तृहरि अपनी सेना को लेकर के उज्जैन से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करते हैं तो 12 कोस आगे और 12 कोस पीछे, 12 कोस आगे 12 कोस पीछे तक पूरा अंधेरा रहता है। अब आप पूछिए क्यों। वो इसीलिए कि जब इतने ज़्यादा सैनिक, इतना ज़्यादा दलबल, इतना ज़्यादा सैन्य का सामान और इतने घोड़े, इतने हाथी जब चलते हैं तो जो धूल उड़ती है वो धूल पूरे आसमान को आच्छादित कर देती। रास्ता नहीं बचता है सूर्य की किरणों के लिए कि वो धरती तक पहुँचे और लोगों को रोशनी दिखाएं। तो जब रानी पिंगला तक भी समाचार पहुंचता है, खबर पहुंचती है कि इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी फौज जो है उसको लेकर के राजा भर्तृहरि निकल पड़े हैं दिल्ली की तरफ, तो वो चिंतित हो जाती। अब क्या होता है कि जब इंसान चिंतित होता है तो वो भगवान का शरण लेता है। वो शिव की बहुत बड़ी भक्त, वो जाती है शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ करके बैठ जाती है, कहती है प्रभु अब रास्ता आप ही दिखाएंगे, इंसान की बस की बात तो है नहीं। अब शंकर भगवान भी उधर से कहीं गुजर रहे होंगे, उन्होंने लगा कि भाई कोई गुहार रहा है हमारा भक्त, वो लब से प्रकट हो गए। अब वो प्रकट हो गए तो रानी खुश हो गई। तो रानी ने कहा प्रभु अचानक आपने दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा रानी पिंगला तुम इतने सालों से हमारी भक्तिन हो,
पूजा पाठ करती हो, तीज त्योहार करती हो, व्रत रखती हो, खाना नहीं खाती हो, निराहार रहती हो, निराजल रहती हो, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हें दर्शन दे, हमसे तुम वरदान मांगो। रानी कहती प्रभु आपका दर्शन ही वरदान है, क्या चाहिए भक्त को। भाई जिस भगवान को लेकर के हम इतने पागल हैं, आज वो हमारे सामने उपस्थित है, छोटा मुंह बड़ी बात, हम क्या मांगेंगे आपसे, आपको तो सब पता है, जो हमारे मन में आप दे दें। तो महादेव कहते हैं कि यार कुछ तो मांगो, हमारा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। तो जब बहुत उनकी तरफ से अनुग्रह होता है तो रानी कहती है बड़े आग्रह के साथ हाथ जोड़ करके कि प्रभु सविनय निवेदन है कि जो हमारे जीजा हैं भर्तरी, वो किसी दुविधा के चलते या किसी कन्फ्यूजन के चलते बहुत बड़ी सेना को लेकर के उज्जैन से निकल पड़े। अब ना तो हमारा भंडार इतना बड़ा है, ना तो हमारा भंडारा, हम कैसे उनका आवभगत करेंगे, तो हमें कुछ आप उपाय बताएं। तो महादेव कहते हैं कि उपाय है, और वो 3 चावल के दाने, कितने चावल के दाने साहब, 3 चावल के दाने उसके हाथ में रख देते हैं। कहते हैं कि देखिए पहला दाना तुम रानी वहाँ पे जाके छिड़क दो जहाँ पे तुम्हें इन लोगों को रखना है, जहाँ पे तुमने इनके रहने खाने की व्यवस्था करी। दूसरा जो चावल का दाना है उसको ले जा करके तुम भंडारे में छीट दो। तीसरा अपने पास में रख लो, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेना। रानी कहती है बड़ी अच्छी बात है। तो एक बहुत बड़ा खाली मैदान रहता है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली की बात है, पुराने समय की बात है, वहाँ पे जाके रानी जो है उस एक दाने को छीट देती है। तब तक खबर आ जाती है कि जो राजा भर्तरी की सेना है वो 12 कोस पहले तक आ पहुँची है, क्योंकि हर तरफ अंधेरा हो गया है, इतनी धूल, इतना धक्कड़ कि मतलब पूरा कुछ हाथ को हाथ नहीं सुझाई पड़ रहा है। और जैसे ही रानी वहाँ पे चावल को छीटती है वैसे वहाँ पे तंबू तन जाता है, वैसे वहाँ पे मेज लग जाती है, वहाँ पे कुर्सी आ जाती है, वहाँ पे बिस्तर आ जाता है, वहाँ पे बिछौना लग जाता है, वहाँ पे जितना भी व्यवस्था हो सकती है आला से आला दर्जे की सारी व्यवस्था वहाँ ईश्वर की कृपा से वहाँ पे व्यवस्थित हो जाती है। अब वो दूसरा चावल ले जाकर के वो भंडारे में छीट देती। अब जैसे ही भंडारे में वो दूसरा चावल छीटती है 56 पकवान स्वादिष्ट सुमधुर बन के तैयार हो जाते हैं। तब तक राजा की सेना भी लग चुकी होती है। अब जो राजा है अभी भी उसके मन में नाराजगी है, तो जब खाने पीने की पंगत बैठती है तो नहीं बैठता है, वो सैनिकों से कहता है यार तुम लोग खाओ, हम खा लेंगे बाद में। और जब सैनिक खाने लगते हैं तो बार बार जाके सैनिकों से पूछता है कि अच्छा बताओ खाना कैसा है, व्यवस्था कैसी है, इंतजाम कैसा है, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है। तो भगवान की कृपा है, भगवान का सारा मैनेजमेंट है। तो सैनिक कहते हैं कि महाराज खाना तो हमने कभी खाया ही नहीं, ऐसी व्यवस्था में तो हम कभी रहे नहीं, ये व्यवस्था तो मतलब किसी बहुत बड़े महाराजा, बहुत बड़े शहंशाह, बहुत बड़े बादशाह से भी बढ़कर व्यवस्था है। तो राजा भर्तरी जरा हैरान सा हो जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा मान करके उसको अपनी गलती का एहसास होता है और रानी पिंगला से मिलने के लिए, उससे बच्चे से मिलने के लिए उसके महल की तरफ वो चल पड़ता है। अब महल पहुंचता है और जैसे ईश्वर की विधि है तो महल में उसको एकांत मिल जाता है रानी पिंगला के साथ। तो रानी पिंगला से कहता है कि देखो रानी तुम्हारा जो लड़का है वो बहुत ही बढ़िया है, मेरा आशीर्वाद है उसे, लेकिन मेरे मन के अंदर कई सालों से एक संशय है रानी। वो संशय ये है कि हमारी सुहाग की रात थी और मैं जैसे बिस्तर पर चढ़ा बिस्तर टूट गया और जो तुम्हारी बहन है जिसका नाम है सामदेई वो कस के हंसने लगी। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम कारण बताओ तो वो कहती है कि कारण मेरे को नहीं पता, कारण तुम्हें पता है। तो मैं बड़ा उत्सुक हूँ, बड़ा अधीर हूँ, बड़ा बावला हूँ जानने के लिए कि क्यों वो हंसी। और मेरा जीवन में कुछ नहीं है उस दिन के बाद से, न सुख है न दुख है, न कोई मौसम है, न बरसात है, न आंधी है, न तूफान है, कुछ नहीं है, एक बहुत ही सादा जीवन। तो रानी पिंगला उससे पूछती है कि महाराज भला आपने ये सवाल किया, अब आप मेरे को ये बताएं कि आपको इस सवाल का जवाब सुनना है कि देखना है। देखिए क्या विकट परिस्थिति राजा के सामने उसने खड़ी कर दी, लेकिन राजा भी क्षत्रिय था, तीक्ष्ण बुद्धि का था। अच्छा, अब जो राजा भर्तरी हैं उन्होंने 30 शतक लिखे हैं, यानी कि 100 श्लोक की 3 किताबें। एक का नाम है नीति शतक, एक का नाम है वैराग्य शतक और एक का नाम है श्रृंगार शतक। अब जो नीति शतक है उसमें यह बताया जाता है कि आपको राज को किस तरीके से संभाले, किस तरह की व्यवस्था करें, किस तरह का आचार करें, किस तरह का व्यवहार करें। जो श्रृंगार शतक है वो रसिकों की कहानी, प्यार की कहानी है, जिसमें श्रृंगार है, जिसमें रस है, जिसमें माधुरी है। अब जो आता है वैराग्य शतक, उसमें वैरागी की कहानी है कि अगर आप साधु हैं तो आपको किस तरीके से रहना चाहिए, अगर आप मलंग हैं, पीर हैं, औलिया हैं तो आपको किस तरीके से जीवन को व्यतीत करना है। उसके अलावा उन्होंने व्याकरण के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। तो बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही
सजग चेतना वाले, बहुत ही मनीषी आदमी थे राजा भर्तरी। तो राजा भर्तरी ने रानी पिंगला से कहा कि देखो रानी, कई बार सुनी हुई जो बातें होती हैं ना, वो सच नहीं होती। मैं देखूंगा, मुझे दिखाओ। तो रानी कहती है कि भला अब जैसा ईश्वर चाहे। तो ऐसा है जीजा, आज से ठीक 2 घंटे के बाद मैं मर जाऊंगी और उसके बाद मैं यहां पे जन्म लूंगी। तो उसने जन्म का स्थान भी बता दिया, जन्म का उसने पता बता दिया और जन्म किसके यहाँ होगी उसका घर भी बता दिया। तो उसने कहा तू वहां पे आकर के मेरे से मिलो। तो राजा भर्तरी कहता है कि अभी तो सब ठीक ठाक है, कैसी बात कर रही हो? कहती बस ऐसी बात है भाई, तो अब चली। तो राजा भर्तरी को लगता है कि नरगल बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसका विश्वास करने का मन करता है और बाहर निकल आता है। बाहर निकलता है, कुछ लोगों से मिलता जुलता रहता है। जैसे ही 2 घंटे बीतते हैं, अंदर से रोने पीटने की आवाज़ चालू हो जाती है। बाहर से लोग अंदर की तरफ भागते हैं, अंदर से लोग बाहर की तरफ आते हैं और कहते हैं कि जो रानी पिंगला है उनका देहांत हो गया। राजा भर्तरी का दिमाग खूब जानता है। वो कहता है यार, हट्टी कट्टी बंदी मेरे से कहती है कि मैं 2 घंटे में मर जाऊंगी और मर जाती है। कुछ तो दैवीय है इसमें, कुछ तो ऐसा है जो इंसानों की समझ के परे। और अभी उस रानी की मिट्टी भी नहीं उठी और राजा भर्तरी अपने घोड़े पर बैठा और जो रानी पिंगला ने पता बताया था उधर की तरफ दौड़ लगा दी। जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि रानी पिंगला ने किसी बछड़े के रूप में यहां पे जन्म लिया है, बछड़ी के रूप में। किसी तरीके से वहां पहुंचता है, बछड़े से बातचीत करता है और कहता है कि तुमने यहां पे जन्म लिया, बताओ जब पलंग टूटा तो रानी सामदेई क्यों हंसी? तो कहती है महाराज, अभी तो मेरे मरने का समय दोबारा आ गया है। तुम एक काम करो, तुम अब इस जगह पे, इस पते पे, इस आदमी के यहाँ पे पहुँचो, वहाँ पे मैं इस रूप में जन्म लूँगी। राजा वहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है दोबारा वही किस्सा होता है। वो कहती कि अब मैं मरी। इस तरीके से करते 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 जब उसके 6 जन्म हो जाते हैं, 6ठे जन्म में मरने से पहले रानी पिंगला कहती है कि देखो राजा, मेरा 7वां जन्म होने जा रहा है। 7वें जन्म में एक जगह है जिसका नाम है फूलपुर, और फूलपुर में एक राजा है जिनका नाम है फूलन सिंह, और फूलन सिंह के यहाँ पे मेरा जन्म होगा और मेरा नाम फुलवा रखा जाएगा। तो फूलपुर, फूलन सिंह, फुलवा। तो तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ पे मेरा इंतज़ार करो। तो राजा कहता है ठीक है, मतलब अब इतने साल तो मेरे को निकल ही गए, अब ज़िंदगी तो मेरी तबाह है, निकल जाए 2-3 साल और। राजा वहाँ पहुँचता है और पहुँचने के बाद रात का समय रहता है, अनजान जगह, तो एक छोटी सी बगिया रहती है फुलवारी सी, तो वहीं पे वो गद्दा लगा करके या वहीं पे ज़मीन पे लेट करके वो सो जाता है। और जब सुबह उठता है तो देखता है कि हर तरफ फूल खिले हैं। ईश्वर की कृपा, ईश्वर भी साथ दे रहा है राजा भर्तरी का। और वो जगह ऐसी थी, वो फुलवारी ऐसी थी जो 12 साल से वीरान थी। ना वहाँ पे फूल होता था, ना वहाँ पे घास थी, ना वहाँ पे दुर्वा था, ना वहाँ पे धूप थी, कुछ नहीं था वहाँ पे। और सुबह वो लहलहा उठी तो भागते भागते जो उस फुलवारी की मालिन थी वहाँ पहुँचती है, देखती है कि एक बहुत ही सुंदर युवक वहाँ पे लेटा हुआ है और हर तरफ फूल हैं, चिड़िया हैं, मैना हैं और मोर हैं और कबूतर हैं और तीतर हैं, दुनिया भर का तामझाम है। तो दूर खड़ी हो जाती है, हल्का सा डर जाती है, हाथ जोड़ के कहती है कि महाराज आप कौन हैं? क्या आप देव हैं, क्या आप देवता हैं, क्या आप भूत हैं, आप पिशाच हैं, आप कोई दैत्य हैं, आप कोई दानव हैं, आप कोई पक्षी हैं, आप कोई पितर हैं, आप कौन हैं? आप इंसान तो नहीं हो सकते, बिकॉज 12 साल से यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं और एक रात के अंदर आपने ऐसा कैसा चमत्कार कर डाला कि ये पूरी की पूरी जो जगह है, ये जगह बिल्कुल हरी भरी हो गई। तो राजा भर्तरी कहते हैं कि देखो मेरा नाम भीकू है, वो नाम बदल लिया उन्होंने, मेरा नाम भीकू है और मैं तुम्हारी बहन का लड़का हूँ और तुम मेरी मौसी हुई, ये कह के उसका चरण स्पर्श करते हैं। तो मालिन कहती है कि बेटा अगर तुम हमारी बहन के लड़के हो तो हमारे घर काहे नहीं आए, तुम यहाँ पे कहाँ पड़े हुए हो? तो राजा ने कहा कि मौसी अगर हम चले जाते तुम्हारे घर पे तो ये जो फुलवारी है इसमें तो कभी फूल आते नहीं, तो ये प्रारब्ध था, ईश्वर का आदेश था और मेरे को यहीं पे सोना था, मैं यहीं पे सोया और देखिए सुबह सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो कहती है बेटा तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया, अब इस फुलवारी के नष्ट हो जाने से हमारी जो आय थी वो भी आधी हो गई थी, तो एक काम करो अब सीधा घर चलो। तो हाथ पकड़ के राजा भर्तरी का, जिसका नाम अब भीकू माली है, वो जो मालिन है उसको अपने घर ले आती है। अब राजा भर्तरी इस बात को लेकर बड़ा परेशान है कि मैं किस तरीके से फूलन सिंह के महल तक पहुंचूं। तो
तो एक दिन वो मालिन से कहता है कि आज जो ये माला है वो मैं बनाऊंगा। तो मालिन कहती है भाई तुम्हें माला बनाना तो आता नहीं, और तुमने अगर कहीं गलत माला बना दी, ये सब जनाजा लोग हैं, जमींदार लोग हैं, ये सब दिमाग से जो है सरपरे होते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आया तो एक कहावत है उत्तर प्रदेश में कि गए हरि भजन को वोटल लगे कपार। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, और जो हमारी आय है वो भी छिन जाएगी अगर तुम्हारा ये जो माला है सही नहीं हुई। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि आप मेरे पर विश्वास रखें, आप हमारी मौसी हैं, दुश्मन नहीं हैं, हमारे हाथों से आपका बिगाड़ नहीं होगा। और राजा भर्तृहरि ने माला बनाई, और ऐसी माला बनाई कि जो 5 रुपए की माला थी, राजा ने खुश होकर के 15 रुपए दिया, और ये भी पूछा कि हे मालिन, ये बताओ कि इस माला को किसने बनाया? आज तुम इतने साल से माला डाल रही हो, लेकिन ऐसे फूल और ऐसी माला तो कभी नहीं बनी। तो मालिन कहती है कि हमारा मौसी का लड़का है, एक दिन हमें खोजते खोजते आ गया है, हमारे घर पे रुका है, और क्या बढ़िया उसने माला बनाई है। तो राजा कहते हैं कि अब आज से उसी से कहो कि माला बनाएं, और उसको भिजवा देना, हम उसको कुछ पैसा दे देंगे और उस उपहार में, पुरस्कार में। तो वो घर जाती है और राजा भर्तृहरि से कहती है कि जाओ, वो आओ, महल में राजा ने बुलाया है। अब जब ये महल जाता है तो उसको तो बच्ची से मिलना है जिसका नाम है फुलवा। तो राजा से कहता है मैं राज सुनने में आया है कि आप क्या बच्ची हुई है, एक बार हमों को चेहरा दिखा देते, हम भी खुश हो जाते, बड़े लोगों की लड़की का बड़ा चेहरा, सुंदर चेहरा हमको दिखाइए। तो राजा कहता है अपने किसी सेवक से कि लेके जाओ भाई, दिखा दो चेहरा। अब छोटी सी बच्ची लेटी हुई है, 6 दिन की होगी या 6 महीने की होगी। तो जैसे ही राजा भर्तृहरि वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो एक सेवक है उससे कहते हैं कि हमको प्यास लग रही है, हमको एक लोटा पानी ले आओ। और सेवक जैसे ही बाहर निकलता है वो तुरंत झुकते हैं और कान में कहते हैं उसके कि हे रानी पिंगला, ये बताओ कि रानी क्यों हंसी? तो कहती है महाराज अभी तो मैं पैदा हुई 6 दिन हुए हैं, धीरज धरिए। ऐसा है कि अब जब मेरी शादी होगी तो आप मेरे पास आइएगा, जब हमारी डोली उठ जाए और हमसे सवाल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो राजा भर्तृहरि कहते हैं कि यार अभी तो तुम्हारी पैदाइश हुई है, तुम्हारी शादी होते होते तो भी 10-15 साल लग जाएंगे, हम इतना इंतज़ार करने। तो रानी पिंगला कहती है कि देखो भैया, सवाल का अगर तुमको जवाब चाहिए तो करो, नहीं चाहिए तो वापस लौटो, जाओ घर अपने उज्जैन। तो राजा भर्तृहरि कहता है कि नहीं यार, मैं रुकूंगा। साल गुजरते जाते हैं, 16 वर्ष निकल जाते हैं और फुलवा का रिश्ता तय हो जाता है। तो जब राजा भर्तृहरि को ये बात पता चलती है तो भागता महल की तरफ जाता है। महल में वो फूलन सिंह बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई देखो, जितने भी यहाँ पे सड़कें हैं, जितने भी महल है, जितनी भी अट्टालिकाएं हैं, जितने भी चौबारे हैं, जितने भी चबूतरे हैं, जो हमारा सिवान है, हर तरफ आप फूलों से सजा दो। यहाँ से जो बारात है हमारी लड़की को लेकर के हम दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो राजा भर्तृहरि के कान जो है वो चौकन्ने हो जाते हैं। कहते हैं दिल्ली में कहाँ पे आपने अपने लड़की की शादी तय की है? तो कहते हैं कि वहाँ पे एक राजा मान सिंह है। तो राजा भर्तृहरि कहते हैं हाँ है। बोले राजा मान सिंह का एक लड़का है जिसका नाम है बंसीधर, और बंसीधर के साथ में हमने अपनी लड़की की शादी तय की है। राजा भर्तृहरि सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। शादी का दिन आता है, लड़की की डोली उठती है और राजा भर्तृहरि भागते भागते, यही एक मौका है उनके पास में, भागते वहां तक पहुंचते हैं और कहते हैं हे रानी पिंगला, अब तो तुम चली जाओगी, और तुम अगर चली जाओगी तो हमें तो कभी पता नहीं चलेगा कि क्या कारण है जिसके कारण रानी हंसी थी। तो रानी पिंगला कहती है कि महाराज आपको समझ में नहीं आया? राजा भर्तृहरि ने कहा नहीं। उन्होंने कहा महाराज कुछ भी समझ में नहीं आया, इतना दिखाया आपको हमने पिछले 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ? तो राजा भर्तृहरि कहते नहीं कुछ नहीं हुआ। कहते हैं महाराज जिसके साथ मेरी शादी हुई है 7 जन्म पहले उसी लड़के को मैंने जन्म दिया था, मैं उसकी माँ थी। राजा भर्तृहरि कहते हैं हाँ, ये बात तो हमारे दिमाग में आई नहीं, ये बात मैं कैसे भूल गया? तो तुम अपने लड़के से शादी कर रही हो? तो रानी पिंगला कहती है ना, 7 जन्म के बाद ये दोष नहीं लगता, लेकिन जो आपकी पत्नी है जिसका नाम है सामदेई, वो पिछले जन्म में आपकी माँ थी और इस जन्म में आपकी पत्नी।
तो आप जैसे ही कमरे के अंदर घुसे और बिस्तर टूटा तो ये सोच के हंसने लगी कि देखिए प्रकृति, प्रवृत्ति और ईश्वर कितना विचित्र है, प्रारब्ध कितना विचित्र है कि जिसको मैंने जन्मा था आज से 1 जन्म पहले, वो आज मेरा पति, आज मेरा हस्बैंड होकर के मेरे सामने आया है। ये बात सोच के वो हंसने लगी, लेकिन ये बात वो आपसे कैसे कहती है, आपको दोष लगता। तो राजा भर्तृहरि चिंता में पड़ गए। उन्होंने कहा पिंगला आप हमको बताएं कि हम क्या करें। तो उसने कहा महाराज मैं उस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ बता सकूँ। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि नहीं आप रानी के साथ कोई संबंध ना रखें तो ये मैं अपनी बहन के साथ ज्यादती कर रही हूँ, और अगर मैं ये आपसे कहती हूँ कि आप संबंध रखें तो धर्मशास्त्र के ये विरुद्ध है। अब राजा क्या करेगा? क्या राजा पिंगला को छोड़ देगा? क्या राजा पिंगला को छोड़ के अपने घर लौट आएगा? क्या राजा भर्तृहरि सामदेही के साथ रहने लगेगा? क्या राजा भर्तृहरि इस बात को भूल जाएगा कि पिछले जन्म में ये जो सामदेही थी वो उसकी मां थी? क्या करेगा राजा भर्तृहरि? इंतजार करें अगले एपिसोड का। आपने इतनी देर तक मेरे को सुना उसके लिए धन्यवाद आपका। और अभी भी बाहर बारिश हो रही है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी है। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ आपसे कि आप पकौड़े बनवाएं और चाय पिएं, लेकिन कम से कम सोए अच्छे से। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।